वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग और सभी को राधे राधे। आज है नवरात्रा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको और आपके परिवार को। आज शाम के बज चुके हैं 7 और मैं 7 बजे शूट कर रही हूँ। और देखो शाम की पूजा हो चुकी है और सुबह भी पूजा हुई थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं मंदिर गई थी और मंदिर में ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। तो आपको पता है मंदिरों में आजकल मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इसी कारण मैं शूट नहीं कर पाई और शाम का अभी शूट कर रही हूँ। तो देखो मेरा मंदिर फूलों से सजा हुआ है और मेरे लड्डू गोपाल भी फूलों में बैठे हुए हैं। देखो ये मेरे लड्डू गोपाल है और ये मैंने मंदिर सजाया हुआ है। आज है नवरात्रा और मेरे हस्बैंड भी आज घर पे हैं। देखो ये कभी फ्री नहीं बैठ सकते और ना ही इनको घर पे बैठने की आदत है फ्री में। और देखो आज ये बैठे हुए नवरात्रा जो चल रहा है। सो मैनी गाइस, मैं कल शूट कर रही थी शाम को, मुझे शाम को टाइम मिला था। कल 7 बजे मैंने शूट किया और आज शाम हो चुकी है। जो बीच का जो समय था मेरा, वो मेरे हस्बैंड के साथ कहीं बाहर आने जाने में लग रहा था, तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं शूट कर पाऊँ। लेकिन जब मैं कल शाम को, हम रात को थोड़ा घूमने जाते हैं, निकलते हैं, तो हम 3-4 जने हैं, मेरी जेठानी जी भी हैं और साथ में एक जो यहाँ पे क्या कहते हैं बाहर से आए हैं, वो काम करते हैं, यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो उनकी छोटी छोटी 3 बेटियाँ हैं, तो मैं जब भी आती जाती हूँ उनकी बेटियों को ज़रूर बुलाती हूँ, बोलती हूँ पी हो। तो वो बाहर निकलती है, बाहर फटाफट बाहर निकलती है। तो वो कल जब बाहर निकली तो वो कहती आंटी मैंने भी घूमने जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आज आपने क्या बनाया? तो वो बोल रही थी आंटी आज, आंटी नहीं उनकी मम्मा बोल रही थी कि दीदी हमने आज सत्तू के पराठे बनाए हैं। मैंने कहा सत्तू के पराठे? तो जम्मू में तो नहीं पता किसी को सत्तू होता है क्या है, तो बाहर के लोगों को पता है सत्तू क्या। तो सत्तू एक ऐसी चीज़ है कि जो गर्मियों में लोग ज़्यादा खाते हैं। यूपी की साइड आप चले जाओगे तो सत्तू एक ऐसी चीज़ है, ठंडी चीज़ होती है, वो चने का ही बनता है। लेकिन हमें भी नहीं पता था कि सत्तू बनता है किसका, लेकिन जब उन्होंने बताया दीदी ने कि सत्तू जो बनता है वो चने का बनता है। तो चने जो भुने चने होते हैं, तो उसको मिक्सी में अच्छी तरह साफ़ करके जो उसके छिलक विलक है वो सब उतारने के बाद उनको पीसा जाता है। पीसने के बाद आप क्या करें कि उसको, कई लोग क्या करते हैं जब गर्मियों में पेट ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जैसे हम लोग हैं खिचड़ी खा लेते हैं, बस खिचड़ी या दही ले लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं सत्तू खाते हैं, सत्तू को पीते हैं और खाते भी हैं। यानी कि चम्मच के साथ भी खाया जाता है, क्योंकि दही बीच में ऐड कर लिया तो उसको जैसे खिचड़ी खाते हैं ऐसे ही सत्तू खाया भी जाता है और पिया भी जाता है। सत्तू को बनाने के बहुत से ढंग हैं। तो सत्तू को कई लोग उसमें पूड़ी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। और जब मैंने खाया तो आपको पता नहीं होगा, वो जो सत्तू का जो टेस्ट था ना, पराठों का जो टेस्ट था ना, जो पहले सर्दियाँ आती थी तो जो बुज़ुर्ग लोग थे ना, आपको नहीं पता होगा, तो पतोड़ कहते हैं उसको, यानी बेसन और क्या कहते हैं उसको, पुदीना, उसमें खूब सारा पुदीना डाल के और बेसन को अच्छी तरह से घूम के और उसको बड़े बड़े रोल किए जाते थे और उसको स्टीम किया जाता। स्टीम करने के बाद उसमें अच्छी तरह से मसालेदार तड़का लगता था। वही टेस्ट मुझे सत्तू के पराठों से आ रहा था। तो मैं कह रही थी दीदी आप जब भी जाओगे ना अपने घर तो मुझे ये सत्तू ज़रूर ला के देना। तो उन्होंने कहा यार आप सत्तू ये खुद घर पे बना सकते हो। मैंने कहा दीदी कैसे बनता है ये? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सत्तू जो है ना, चने होते हैं, तो चने जो भुजे चने होते हैं ना, जो भुने हुए चने होते हैं, जी हाँ वही चने जो भुने हुए होते हैं, तो वो उनको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लो, उसको अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लो, बन गया सत्तू। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी और मैं सत्तू के पराठे ज़रूर बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी वो सत्तू कैसे बनता है। जब मैंने उनका पराठा टेस्ट किया ना, तो पराठा खाने के बाद हमने कहा कि चलो आओ घूमने चलते हैं। तो उनकी बेटियाँ कहती हम भी जाएंगे घूमने। तो मैंने कहा चलो। तो जब हम शाम को घूमने निकलते हैं ना, तो हम 2-3 चीज़ें हैं जो खाते हैं। वो क्या है, एक होता है, हम तो या तो नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, या फिर आइसक्रीम खाते हैं, या गोलगप्पे खाते हैं। मुझे कईयों के कमेंट्स भी आ गए हैं कि आप गोलगप्पे बहुत खाते हैं। भाई खाने की चीज़ है, गोलगप्पे नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, तो ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का दिल करता, तो हमें पानी पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने गोलगप्पे, यानी जो जिनको जम्मू में हम लोग गोलगप्पे कहते हैं, तो बाहर के लोगों ने पानी पूरी कहते हैं। तो हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा भाई? आप लोग आजकल तो लड़के भी खाते हैं चटपटा, तो वो भी मांगते हैं, तो हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हमने तो खाने ही खाने थे। तो हमने क्या किया, हमने ली आइसक्रीम। आइसक्रीम वाला बोलता कि दीदी आपको कितनी वाली आइसक्रीम चाहिए?
अब हम 5-6 जने थे और मेरी पॉकेट में थे कोई 400 के करीब आसपास पड़े थे पैसे। तो मैंने देखा हम 5-6 जने हैं, तो बोलते आपको 20 वाली चाहिए या फिर 100 वाली चाहिए। अब तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपके पास चॉकोबार है? मैंने कहा हाँ है। तो आपको 20 वाली चाहिए कि 100 वाली चाहिए? तो मैंने कहा भैया ऐसा करो, हम 5-6 जने हैं तो आप ना मुझे 20 वाली दे दो। तो जब 20 वाली हमने ले ली, सबको दे दी, हमने वही खाई, क्योंकि भाई सबके साथ एक जैसे ही होना चाहिए, सबने हम खाई वही खाई। तो हम कह रहे थे कि देखो भाई कैसा दौर आ गया है आज, जो कहीं हमें कभी 2 रुपये में 1 रुपये में जो आइसक्रीम मिलती थी ना, यानी कुल्फ़ी जिसे हम कहते हैं, आइसक्रीम कुल्फ़ी कुछ भी कह लो। तो पहले के जो दौर में ना, हम छोटे छोटे होते थे, स्कूल से कभी भी जब शाम को कुल्फ़ी वाला आता था ना, तो उसके ऊपर ना रैपर होता था वाइट कलर का। तो जब हम खोलते थे ना, तो हम सोचते थे जब हम खोलते हैं ये गिर नहीं जाए, और इतनी सॉफ्ट होती थी ना वो आइसक्रीम या कुल्फ़ी, आप कुछ भी सोच लो, तो वो इतनी अच्छी लगती थी, इतनी टेस्ट होती थी ना। तो वो 1-2 रुपये में आती थी। तो आज की कुल्फ़ी ना टेस्ट होता है ना स्वाद होता है, जो और चौकोबार के ऊपर जो चॉकलेट होती थी वो तो बिल्कुल कड़वी होती है। तो हम वही कह रहे थे कि देखो दौर कहाँ से कहाँ आ गया। पहले जो चीज़ 1-2 रुपये में मिलती है, आज वो भाई 50-100 रुपये में मिलने लगी है। तो आगे आगे दौर देखो कैसा चलेगा। तो यही चीज़ें हम बातें करते हैं अपने बारे में। तो यही चीज़ें हैं कि जब मेरी दादी दादा का टाइम था, मैंने उनको देखा है। जो मेरी दादी थी, मेरी दादी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और मेरी शादी भी मेरी दादी ने ही करवाई है। क्योंकि मेरी दादी कभी किसी से ये परहेज़ नहीं करती थी, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पोता है, ये पोती है। मेरी दादी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और मेरी शादी भी दादी ने ही करवाई है। तो एक दौर की बात मैं आपको बताऊँ, मैं आपको अपनी दादी के बारे में बता रही थी। तो जो मेरी दादी थी ना, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है। वो मुल्तानी परिवार से थी, और हम खत्री परिवार के हैं, यानी राजपूत खत्री हैं। वो मुल्तानी राजपूत मुल्तानी होते हैं, वो अलग अलग जो होती हैं उसमें थे, मुल्तानी परिवार की थी। तो मेरी दादी ने बड़ा स्ट्रगल किया। मगर मैं आपकी अपनी दादी की एक बात बताती हूँ, उनकी बहुत अच्छी एक आदत थी। जब उन्होंने सुबह उठना है ना, तो नहाना धोना, और जब उन्होंने खड़ावे पहनने, जब पूजा करनी उन्होंने खड़ावे पहनने होते हैं जो लकड़ी के बनते मंदिर में पहनते हैं लोग। तो उन्होंने खड़ावे पहनने, खड़ावे पहन के उन्होंने जो आजकल जो मैक्सी होती है वो बहुत बड़ी, मतलब थोड़े हेल्थी थे ना, तो उन्होंने मैक्सी डालनी है, और 2 घंटे तो उन्होंने पूजा करते लगाना है। जब पूजा कर लेते थे ना, उन्होंने क्या करना है, जो पहली रोटी होती थी उन्होंने चिड़िया कौआ उनको डालनी, दूसरी रोटी होती थी और खूब सारी मलाई लगा के कुत्ते को देनी। और जब उसके बाद जब उनका हो जाता था सब कुछ, तो हम जितने भी बच्चे होते थे ना, तो आज की जो लड़कियाँ इतना सा तेल खाती हैं और कहती हैं कि तेल खाने से ये होता है, घी खाने से ये होता है। और मेरी दादी भगवान की दया से बहुत अच्छे, पहले लोग कहते हैं ना, मेहनत भी करते थे और खाते भी थे, खूब खाते थे। और जो मेरी दादी थी, उन्होंने क्या करना है, जो चपाती होती है यानी फुल्का होता है, और जो रोटी बनती थी वो हाथ की रोटी बनती थी। तो वो भी कभी कभी बनाते थे हाथ वाली, बेलने वाली नहीं, हाथ वाली रोटी। तो जैसे मिस्सी रोटी बनाते हैं, ऐसे हाथ की भी रोटी होती है, हाथ की रोटी बनती थी। और उसमें ना इतना सारा घी, यानी 2-3 चम्मच, बड़े बड़े चम्मच घी डाल के, और उसको डिप कर करके सब बच्चों के मुंह में डालती थी। तो वो मेरी दादी का आज भी बात याद आती है। या फिर आप लोगों ने कभी शक्कर और घी नहीं खाया है? कभी चावल के ऊपर शक्कर, शक्कर के ऊपर घी, बहुत सारा घी, वो कहते हैं शक्कराना कहते हैं उसको। जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता था, तो बासमती चावल बनते थे, फिर वो शक्कराना ज़रूर दिया जाता था। क्योंकि ये राजपूतों की एक बड़ी पहचान होती थी कि जब भी कोई गेस्ट आएगा उनके लिए मीठा स्पेशली तौर पे बनता था। और स्पेशली तौर पे क्या होता था, वो या तो शक्कर या बूरा, और उसके ऊपर 1 कोली देसी घी की डालना। वो मेहमानों का सबसे पहले आदर किया जाता था, सम्मान किया जाता था, और उनकी बड़ी खातिरदारी की जाती थी। और आज के ज़माने में तो घर पे कोई आ जाए तो पानी भी नहीं पूछते, सोचते हैं कि ये बार से चला जाए। तो वो नहीं है आज के ज़माने में। कहते ना, जितना हम लोग यहाँ के आज के दौर में, हम हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन हर चीज़ को हम एक कॉम्प्रोमाइज़ सा कर रहे हैं। लेकिन पहले के दौर में ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। हर चीज़ को बड़े प्यार से देखा जाता था, संभाला जाता था, एक दूसरे को
रिस्पेक्ट की जाती थी, अगर किसी को ज़रूरत होती थी तो उसकी हेल्प की जाती थी। तो आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बीती बातें याद आती है।